59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के अंतरिम फैसले को सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने अब सही माना है। आईटी मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक हुई थी। बैठक में सरकार के फैसले पर अब मुहर लगा दी गई। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, एक बहुत बड़ा ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था और अब समिति ने भी इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन कई जो कंपनियां, खासकर अगर टिकटॉक की बात करें जिसके बहुत बड़े यूजर्स थे भारत में, उसकी तरफ से कहा गया था कि हमें अपनी बात रखने का मौका चाहिए और जैसी भी शर्तें होंगी वो सब हम मानने को तैयार हैं, किसी तरह की डेटा हमने लीक नहीं किया है। तो अब इन लोगों को मौका दिया जाएगा, कंपनियों को अपनी बात रखने का? निश्चित तौर पर उनको मौका मिलेगा, लेकिन ये एक प्रक्रिया का प्रश्न है। आपको बताएं कि जो फैसला किया गया था, ये जो सचिव हैं मंत्रालय के, उनकी ओर से जो उनको आपातकालीन शक्तियां मिली हैं कानून के तहत, उसका इस्तेमाल करते हुए 59 चीनी ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। और जो प्रक्रिया है उसके तहत एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति होती है जिसके सामने ये प्रतिबंध का मामला सामने जाता है। और आपको बताएं कि इस समिति में अन्य जो मंत्रालय हैं, जिसमें कि गृह मंत्रालय शामिल है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, कानून मंत्रालय है, ऐसे कई मंत्रालयों के सचिव भी, संयुक्त सचिव इसमें सदस्य होते हैं। इस समिति की कल बैठक हुई है। उस बैठक के सामने ये जो प्रतिबंध लगाया गया था 59 चीनी ऐप का, ये मामला सामने रखा गया। समिति ने इस अंतरिम प्रतिबंध को सही माना है, तो यानी इस प्रतिबंध की पुष्टि समिति की ओर से कर दी गई है। जितने भी ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है उनसे कहा गया, उनके पास अवसर है कि वो 1 हफ्ते के भीतर इस समिति के सामने अपना पक्ष रखें। उसके बाद जो समिति है वो अगला फैसला करेगी कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है इसको हटाना है या जारी रखा जाना चाहिए। इस बीच जो दूरसंचार मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बीजेपी पश्चिम बंगाल को एक रैली को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हमने फैसला किया है ये डिजिटल स्ट्राइक है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये भारत के नागरिकों की डेटा की सुरक्षा करने के लिए किया गया है और ये डिजिटल स्ट्राइक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सरकार नजर आ रही है। चीनी ऐप पर जो बैन लगाया गया था वो अंतरिम बैन था, उसके बाद मामला समिति को सौंपा गया था और समिति ने भी इस फैसले को सही माना है। अब 1 हफ्ते के अंदर इन कंपनियों के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं।